क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप ठंड के दिनों में आराम से सूरज की रोशनी के मज़े ले रहे हों और कोई आपके सामने आकर खड़ा हो जाए और सूरज की गर्माहट और रोशनी को आप तक आने से रोक दे? बिल्कुल यही होता है जब सूर्य ग्रहण होता है। आप जानते हैं कि धरती सूरज की परिक्रमा करती है और चांद धरती की परिक्रमा करता है। परिक्रमा करते हुए चांद कई बार सूरज और पृथ्वी के बीच में इस प्रकार से आ जाता है कि चांद की परछाई पृथ्वी के ऊपर पड़ने लगती है और वो सूरज से आने वाली रोशनी को रोक देता है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण या सोलर इक्लिप्स होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान चांद के बीच में आ जाने के कारण सूरज की जो रोशनी होती है और ऊर्जा होती है वो पृथ्वी के कुछ हिस्सों तक पहुंच भी नहीं पाती है। पृथ्वी से यह नज़ारा कैसा दिखाई देता है? यदि आप चांद की परछाई के बीचों बीच हैं तो आपको सूरज पूरी तरह से ढका हुआ दिखाई देगा और इसे ही पूर्ण सूर्य ग्रहण या टोटल सोलर इक्लिप्स कहते हैं। सूर्य ग्रहण के कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं, जैसे कि आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण, लेकिन इस वीडियो में हम केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण की बात करेंगे। तो जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो हमें सूरज की सबसे बाहरी परत, जिसे कोरोना कहा जाता है, वो नज़र आने लगती है। आम दिनों में हमें सूरज की रोशनी के कारण ये जो परत है यानी कि कोरोना, वो नज़र नहीं आती। यहाँ हम आपको याद दिला दें कि सूरज को कभी भी सीधी तौर पर या दूरदर्शी से ना देखें, क्योंकि थोड़ी देर तक भी देखना आपकी आंखों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सूर्य ग्रहण भी नहीं देख सकते। आप पिनव्हील प्रक्षेपण या फिर विशेष तौर पर बनाए गए ग्लासेस के द्वारा सूर्य ग्रहण को आसानी से देख सकते हैं। आमतौर पर यह भी देखा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान तापमान में थोड़ी गिरावट आ जाती है। ये गिरावट लगभग 5.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चांद के कारण सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल कुछ ही मिनटों के लिए होता है, क्योंकि चांद लगातार पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और जैसे जैसे चांद सूरज के सामने से हट जाता है, सूरज वापस अपनी पुरानी स्थिति में लौट आता है। यहाँ एक सोचने वाली बात है कि चांद और सूरज के आकार में इतना अधिक अंतर होने के बाद भी चांद सूरज को कैसे ढक लेता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि चांद सूरज के सामने कितना छोटा है। ये इतना छोटा होता है कि सूरज के अंदर करीब 6.43 करोड़ चांद समा सकते हैं। लेकिन पृथ्वी से सूरज और चांद की दूरी इतनी अधिक है कि पृथ्वी से दोनों ही आसमान में समान आकार के प्रतीत होते हैं और इसी कारण सूरज चांद से ढका हुआ प्रतीत होता है। और इसी कारण जब चांद परिक्रमा करते हुए सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो हमें ऐसा नजर आता है जैसे कि चांद ने सूरज को ढक लिया। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है, क्योंकि चांद की कक्षा में यही एकमात्र ऐसा समय होता है जब वो सूरज और पृथ्वी के बीच में आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद की जो कक्षा है उसका तल और पृथ्वी की कक्षा का जो तल है, उन दोनों का कोण अलग अलग है और ये कोण कभी थोड़ा सा ऊपर और कभी थोड़ा सा नीचे होता है और ऐसा बहुत कम ही हो पाता है कि ये तीनों एक सीधी रेखा में आ जाएं। करीब 60 करोड़ सालों में पृथ्वी से पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देना बंद हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद की कक्षा धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। ये हर साल पृथ्वी से करीब 4 सेंटीमीटर दूर जा रही है। तो एक समय ऐसा आएगा कि ग्रहण के दौरान चांद पूरी तरह सूरज को नहीं ढक पाएगा और इस कारण पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं हो पाएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण करीब 18 महीने में एक बार होते हैं, लेकिन ये धरती पर हर जगह से दिखाई नहीं देते। कई बार ये समुद्र के बीचों बीच से दिखाई दे रहे होते हैं और कई बार रेगिस्तान के बीचों बीच से। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके आसपास अगला पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होगा तो आप ऑनलाइन इसे चेक कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के पास वर्तमान में ऐसी तकनीकें उपलब्ध हैं कि वो कई 100 सालों पहले ही पता लगा सकते हैं कि अगला सूर्य ग्रहण कब होने वाला है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अगला पूर्ण सूर्य ग्रहण 20 मार्च 2034 को दिखाई देगा।